कड़वा है मगर सत्य है। नंबर 1, बेवकूफ़ बने रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन समझदार बनने की कोशिश किए उस दिन से ही अकेले पड़ जाओगे। नंबर 2, अगर कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं रह जाता तो भगवान से जुड़ाव बहुत मजबूत हो जाता है। नंबर 3, बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कहीं, मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं क्यों घर में ही हूँ लेकिन फिर भी घर ढूंढ रहा हूँ। मतलब साफ है, केवल चार दीवारी से या परिवार से घर नहीं बनता, उसमें रहने वाले लोगों का व्यवहार ही घर को घर बनाता है। नंबर 4, बिना किताबों के ही जो पढ़ाई सीखी जाती है वह हमारे जीवन की पढ़ाई। हर एक दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, हर बीता हुआ दिन तजुर्बा दे जाता है और आने वाला दिन उम्मीदों से भरा रहता है। नंबर 5, लोग बोलते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सच होता है कि वह यह भी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। नंबर 6, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति धन दौलत नहीं बल्कि उसका हंसता हुआ चेहरा, एक संतुष्ट मन, शांत दिमाग होता है। जिस व्यक्ति के अंदर यह बातें हैं वह बहुत खुशहाल और संपन्न व्यक्ति है। नंबर 7, खुद को कभी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। बस आप जो भी कर रहे हैं खुश होकर करें। खुद को यह ज़रूर बोलें कि सब अच्छा है। नंबर 8, अगर मरने के बाद भी जीना है तो या तो कुछ ऐसा लिख जाना जो लोग पढ़ते रहें, या तो कुछ अच्छा कर जाना जो लोग लिखने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 9, कलयुग का सबसे बड़ा कड़वा सच बड़ा मज़ेदार है। यहाँ सच बोलने वाले को लोग कहते हैं इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं, और झूठ बोलने वाले को बोलते हैं कितना मीठा और प्यारा बोलता है। नंबर 10, जिंदगी का बस इतना ही सफ़र है, खाली हाथ आए हैं सब कुछ पाने के लिए, कभी खुद से लड़े तो कभी दूसरों से, और अंत में खाली हाथ निकल पड़े। नंबर 8, घर की जिम्मेदारियां पुरुष की जवानी खा जाती है और स्त्रियों का शौक। नंबर 9, अगर किसी की संगति आपके विचार बदल कर उनको संवारने लगी है तो समझो आपकी संगति बहुत बेहतर इंसान से हुई है। नंबर 10, जब इंसान बिना कुछ किए ही थक जाए तो समझ लेना वह अपनी किस्मत से, अपनी असफलता से या फिर अपनों द्वारा हराया जा चुका है। नेक्स्ट है, दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर की कमियों को खोजकर उनको पूरा करना उतना ही मुश्किल है। नंबर 12, यह याददाश्त भी बड़ी अजीब चीज़ है। जिस बात को भूलना चाहते हैं चाह कर भी नहीं भूल पाते, और जिनको याद रखना चाहते हैं वह दिमाग से निकल जाती है। नंबर 13, समझदारी दो लोगों में ही नज़र आती है, एक जिसकी उम्र अधिक हो चुकी है, दूसरा जिसने छोटी उम्र में ही सब कुछ उतार चढ़ाव देख लिए हों। नंबर 14, क्या कहें इस दुनिया को, पैर भी फिसल जाएं तो लोग दोष चप्पल को ही लगा देते हैं कि अब घिस गई है, यह भूल जाते हैं कि कांटों और कंकड़ों से बचाते बचाते घिस गई है चप्पल। नंबर 15, सभी चीज़ों की नकल करी जा सकती है लेकिन चरित्र, संस्कार और व्यवहार का नकल नहीं किया जा सकता। यह इंसान के अंदर होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 16, केवल आत्मविश्वास बढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है वहीं से एक नई शुरुआत करने का हौसला आत्मविश्वास से ही मिलेगा। नंबर 17, ज़िंदगी के बहुत से रंग हैं, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है,
इसकी शर्तों पर जो जीना सीख जाता है उसी के आगे ज़िंदगी भी सिर झुकाती है। नंबर 18, झुकने का अर्थ यह नहीं कि आप अपना आत्मसम्मान खो रहे हैं, बल्कि यह है कि कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। नेक्स्ट है कड़वा सच। अगर सीता को सोने का हिरन चाहिए तो राम से बिछड़ना तो तय है। नंबर 20, माता पिता को कभी तकलीफ़ ना देना, क्योंकि आपके जीवन में कभी बुरा दिन ना आए, इसलिए वह बहुत बुरे वक्त से होकर भी गुजरते हैं। नंबर 21, जीवन का सबसे कठिन और दर्द भरा पल माता पिता के लिए वह होता है जब उनके दोनों बेटे आपस में बंटवारा कर रहे होते हैं। मन ही मन माता पिता सोचते हैं हमें कौन सा बेटा अपने साथ रखेगा। नंबर 22, थोड़ा सब्र रखें और प्रतीक्षा करें। जीवन में बहुत कुछ गलत होगा, अगर कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो तो। नेक्स्ट, तलाशने की नहीं तराशने की कोशिश करिए। तलाशते रहे तो कमियां ही नज़र आएंगी, तराशे तो खूबियां दिखने लगेंगी। नंबर 24, डियर स्त्री, यह गलतफहमी ना पालना कि तुम्हारे समर्पण से लोग तुमसे खुश होंगे, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ लोग बस अपने मतलब के हिसाब से खुश और नाराज़ होते हैं। नंबर 25, इन 4 लोगों के सामने अपनी उपलब्धियों को कभी ना गिनवाना। पहले माता पिता के सामने, दूसरा गुरु के सामने, तीसरा ईश्वर के सामने, चौथा सहयोगी के सामने, क्योंकि इनकी ही बदौलत आप इन उपलब्धियों को हासिल कर पाए हो। नंबर 26, ज़रूरी नहीं कि हर बात गूगल पर ही सर्च किया जाए। कभी कभी समय निकालकर माता पिता के पास बैठकर उनसे भी कुछ बातें पूछ लिया करो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढे हैं। नंबर 27, ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। नंबर 28, सुंदर सा चेहरा बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, पद और सम्मान भी एक दिन समाप्त हो जाता है, बस साथ रह जाता है तो वह आपकी अच्छाई। इसलिए कोशिश करें एक अच्छा इंसान बनने की। नंबर 29, एक समझदार व्यक्ति घर में हो रहे मतभेद को किसी के सामने नहीं कहता, वरना परिवार जोड़ने वाले कम और आजकल परिवार तोड़ने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। नंबर 30, दी हुई जुबान और साथ दिए हुए इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 31, बीज बोने से पहले ज़रूर ध्यान रखें कि कौन सी फसल चाहिए आपको, क्योंकि वही फसल आएगी जो बीज बोया। ऐसे ही कुछ गलत करने से पहले ज़रूर सोच लें, वही मिलेगा जो कर रहे हैं आप। नंबर 32, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर घर का पुरुष बिगड़ जाए तो घर को एक समझदार स्त्री संभाल लेती है, लेकिन अगर घर की स्त्री बिगड़ जाए तो वह घर बर्बाद हो जाता है, उसको कोई नहीं बचा सकता। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।